गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो आज आप लोगों को वेलकम है आज के करंट अफेयर्स में, जो इम्पोर्टेंट है आरआरबी पीयू के लिए। ये सितंबर मंथ को कवर करेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा और मेरा वीडियो आज ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अब आरआरबी पीयू के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा लास्ट है। कुछ भी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी डाउट है पूछना है, और अगर लगे किसी के दिमाग में कुछ भी आपको लग रहा है कि पॉजिटिवनेस नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे मेरा नंबर आता है, आप मेरे से बात कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो पहला है ये है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024। कौन सा एडिशन है? 13th एडिशन है, पब्लिश बाय हुरून इंडिया, ठीक है। इसमें सारी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। टॉप बाय कौन के हैं? गौतम अदानी जी। नेटवर्थ 11,61,800 करोड़ रुपए, 11,61,800 करोड़। 95% शेयर इंक्रीज हुआ, क्योंकि पता है आपको कि हिंडनबर्ग जब इसका बताया था तो इनका, आपको पता है कि इनका गिर गया था गौतम अदानी। सेल्फ मेड वोमेन की बात करें, अब सेल्फ मेड वोमेन की बात करते हैं। राधा बेम्बू ऑफ जोहो, मतलब राधा बेम्बू ऑफ जोहो कंपनी है, इज द वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड वोमेन विथ 47,500 करोड़। मीन्स सेल्फ मेड वोमेन, और वोमेन में भी टॉप कौन सा किया है? सेल्फ मेड वोमेन में टॉप कौन सा किया है? राधा बेम्बू ऑफ जोहो इज द वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड वोमेन विथ 47,500 करोड़। फॉलोड बाय फाल्गुनी नायर ऑफ नायका 32,200 करोड़। एंड थर्ड पे है जयश्री उलाल ऑफ अरिस्ता नेटवर्क। अरिस्ता नेटवर्क के मालकिन है जयश्री उलाल, 32,100 करोड़। अब यंगेस्ट माइए दो 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 हैं, एक तो जेप्टो के हैं, एक आप, ये दोनों जेप्टो के ही हैं। जेप्टो को फाउंडर ऑफ कायवालिया बोहरा एंड अदिति पलिचा 22, मतलब इसमें काबलिया बोहरा का कितना है? 3600 करोड़। एंड आदित्य पलिशा का कितना है? 4300 करोड़। ये दोनों जेप्टो बनाए थे और दोनों का ये इतना है, ठीक है। अब आइए आपको एक्टर के बारे में। SRK शाहरुख खान जी, एक्टर एंड फाउंडर ऑफ रेड चिली एंटरटेनमेंट, मेड हिज डेब्यूट विथ अ वेल्थ ऑफ 7300 करोड़ एंड टॉप अमॉन्ग द सिल्वर स्क्रीन टाइटन्स इन द लिस्ट 2024, ठीक है, याद रखना। और अब आइए एंजल इन्वेस्टर में कौन टॉप किया? आनंद चंद्रशेखरन जी इज द फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर ऑन द लिस्ट ऑफ वेल्थ ऑफ 1200 को। एंजल इन्वेस्टर का काम क्या होता है? ये स्टार्टअप को प्रमोट करता है। अब मुंबई से कितने इंडिविजुअल्स हैं? 386 इंडिविजुअल्स हैं। दिल्ली से 270, हैदराबाद से 100, बेंगलुरु से 100। अब आइए टॉप कौन किया है, मतलब आप, ये सब तो हो गया कि चलो टॉप बाय गौतम अदानी जी, सेल्फ मेड में कौन टॉप किया है, यंगेस्ट में कौन है। अब आइए कि ओवरऑल में टॉप कौन किया है। तो फर्स्ट पे है गौतम अदानी जी, सेकंड पे मुकेश अंबानी जी, थर्ड पे शिवनाथन एंड फैमिली SCL टेक्नोलॉजी के मालकिन है, मालिक है। फोर्थ पे साइरस एस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिफ्थ पे दिलीप सांघवी, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक, खत्म बात। दूसरी न्यूज, इंडियाज फर्स्ट लाइफ बिकम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस टू स्टार्ट ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी। ये हमारे इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं इसको, हमारे इंडिया में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, टेक्नोलॉजी सिटी, कहाँ पे? गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। और इंडिया फर्स्ट लाइफ में कौन कौन शेयर होल्डर है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया है, कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट करते हैं जो जिसने फर्स्ट थिंग्स किया है। इंडिया फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF फोकस ऑन द ऑयल एंड गैस सेक्टर, कौन है? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इसने ये लॉन्च किया है। इंडियाज फर्स्ट न्यू बैंक टू लॉन्च ONDC लॉन्च फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रांच एक्स। ये आपको मैंने अगस्त वाले मंथ में ऑलरेडी मैंने ये करा रखा है, ठीक है। अब आओ LIC के बारे में थोड़ा जानते हैं। LIC पेज 3,662.17 करोड़ डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को डिविडेंड दिया गया। अब डिविडेंड क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मान लो जितना आपका प्रॉफिट होता है उसमें से दिया जाता है डिविडेंड। LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? 96.5। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है, तो रिसेंटली 96.5% है, ओके। दिस फ्लोज द शेयर होल्डर अप्रूव ऑफ फाइनल डिविडेंड 6 रुपये पर शेयर फॉर इतना। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म कीजिए। बस आपको याद रखना है कि LIC ने कितना डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया, 3,662.17 करोड़। और LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? 96.5% है, ठीक है। और डिविडेंड क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। NHPC, SECI, SCCI, रेलटेल, SJVN गेन्स नवरत्ना स्टेटस टू 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। राइट नो टोटल नवरत्ना कंपनी कितना हो गया इस 4 के ऐड होने के बाद? 25। अब देखिए रैंक भी आपको याद रखना है। 22nd पोजीशन कौन है? रेलटेल है,
23rd कौन बना है, सेकी है। 24th कौन है, एनएचपीसी है। 25th क्या है, एसजीबीएन है। और मुझे मत बताना यहाँ पे आके कि नहीं नहीं उल्टा ऊपर नीचे हो गया, ये मैंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको बोलने की कि नहीं 24th पे ये होगा वो होगा, ये मेरा सही लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग आते हैं वो ऐसे उंगली करने। अब देखो मैंने ये सब चीज़ ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं पेड में, आपके जो छठा पार्ट दिया था मैंने करवा रखे हैं। बट आप लोग क्या है कि आप लोग कहीं से देख के आते हो, आपने सर ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। अरे भाई मैंने आपको अलग अलग से भी आपको डेली वाइज फोटो मैंने शेयर कर रखा था। ये सब जिस दिन मैं जिस डेट में करंट अफेयर बनाता हूँ उसी दिन मैं 3-4 फोटो वैसे ही फ्री में ग्रुप पे डालता हूँ, फिर आपको पीडीएफ देता हूँ। आप पढ़ोगे नहीं सितंबर तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसीलिए मुझे ये वीडियो सब बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं बनाने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। चलो, मनसुख मांडविया जी, ये क्या है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर है। इसने क्या लॉन्च किया है, रिसेट प्रोग्राम लॉन्च किया, RESET रिसेट प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड पर्सन। अब देखो इसमें किस तरह से तरीका से पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात है कि कौन मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री लॉन्च किया। तो रिसेट का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। टू empower retired athletes by providing them with the necessary skills and knowledge to enhance their employability and career development। अब क्या होता है कि मान लो कि बहुत खिलाड़ी मान लो कि रिटायर ले लेता है, वो बैठे रहता है, कोई काम नहीं होता, तो उसको स्किल किया जाएगा, फिर उसको कुछ मतलब पैसे वैसे इनकम की सोर्स बनाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एज 20 to 50 के बीच में होना चाहिए। पायलट फेज में क्या होगा, कौन इसको लीड करेगा। अरे यार ऋतिक रे, ऋतिक है ना इधर, निशु जल्दी आ, मोबाइल लगे है तक खड़ा होता दिखा दे लाइट। चलो गाइस दिख रहा है, थोड़ा देर खड़ा रहे बढ़िया से। पायलट फेज में कौन करेगा, द लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विल लीड द रिसेट प्रोग्राम, ठीक है, ये याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाटा गोल्ड अवार्ड, और मैं बोलता हूँ इस टाइप की न्यूज पूछा जाता है। केरला ड्रीम्स क्लिंचेस पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 फॉर इनोवेटिव हॉलीडे हिस्ट कैंपेन के लिए दिया गया है पाटा गोल्ड। पाटा का फुल फॉर्म पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है। कैटेगरी किस कैटेगरी, डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में दिया गया। सेरेमनी हेल्ड कहाँ हुआ था, सेरेमनी जहाँ पे ये दिया गया, बैंकॉक थाईलैंड में। गिवन बाय पाटा चेयरमैन कौन है, पीटर सेमोन, ठीक है। अब देखो ये जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट लग जाता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिताची पेमेंट लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। आपको बस ये याद रखना है, फर्स्ट एंड्रॉयड बेस्ड कैश रिसाइकलिंग मशीन। इसका क्या मतलब होता है, कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, अदर मल्टीपल फीचर्स भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई बेस्ड वर्क भी कर सकते हैं, मतलब ऑल थिंग्स कर सकते हैं जितना आप फिजिकल बैंक में जा सकते हैं। सर्वर एज मतलब क्या, इसका मतलब कैसे काम करता है, ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट की तरह काम करेगा। इसका नाम क्या है, HPDX-BU01, ठीक है। बस खत्म बात, यहीं भी खत्म करते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे लॉन्चेज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। अब इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नाम क्या है, VVMP वॉलेंट्री व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि आप जो आपने 2 साल 3 साल गाड़ी चला लिया, इसमें जाके आपको उसको स्क्रैपर के पास दे देंगे, तो वो देने के बाद आपको एक क्या बोलते हैं इस तरह का प्रमाण पत्र मिलेगा। वो आप जाके दुकान पे जब गाड़ी खरीदेंगे, नया खरीदेंगे, तो फिर आपको वहाँ पे छूट दिया जाएगा। देखिए ना आगे बात हुआ होगा। दिस पॉलिसी इंप्लीमेंटेड थ्रू अ नेटवर्क रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी RVSF, ये भी याद रखना, एंड ऑटोमेटिव टेस्टिंग स्टेशन ATS। द पॉलिसी नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट टू ऑफर अ कंसेशन ऑन मोटर व्हीकल। देखो आ गया ना, कंसेशन ऑन मोटर व्हीकल टैक्स अप टू 50% फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड अप टू 15% ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसीलिए मैंने बोला था। अब देखो कितना करेंटली कितना वर्किंग करना है, 6 RVSFS अक्रॉस 17 स्टेट एंड मोर देन 70 ATS इन 12 स्टेट आर ऑपरेशन इन इंडिया। बढ़िया इनिशिएटिव है, मुझे पसंद आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये RRB PO में आए ना आए, बट आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। धुलीखेल म्यूनसिपैलिटी बिकम्स नेपाल्स फर्स्ट हेल्थ सिटी एंड सेकेंड हेल्थ सिटी ऑफ एशिया। मतलब हमारे एशिया में सेकेंड हेल्थ सिटी बना है, बट नेपाल का ये फर्स्ट है। तो बट एशिया में फर्स्ट कौन बना है, तो ये देख लो, फर्स्ट इन एशिया बांदा म्यूनसिपैलिटी इन पुणे, हमारा इंडिया का है जगह पुणे,
ठीक है। कितना स्कोर था नेपाल का यहाँ पे 65.4 है। ये धुलिखेल म्यूनसिपैलिटी कहाँ है, कबेरा पोलेनचोक डिस्ट्रिक्ट नेपाल में, ठीक है। अवार्डेड बाय, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है, $5,000 दिया गया। अब देखो इसके बारे में, अब ये क्या मतलब किस लिए अचीव, कौन कौन चीज़ में अचीव किया, इसलिए अवार्ड दिया है। धुलिखेल म्यूनसिपैलिटी हैज अचीव्ड प्रोग्रेस इन 4 एरियाज: पॉवर्टी एलिवेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, जीरो कार्बन एमिशन। इट इज अ पार्ट ऑफ 70 SDG को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आपको मैंने ये पढ़ाया, ये क्वेश्चन आएगा RRB में, देखना कि SDG 1 में किसके बारे में बात हो रहा है। जब SDG इंडेक्स आया था तो ये अगस्त का न्यूज़ है मेरे भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि RRB PO में आए नहीं, बट आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। लेजेंडरी एनिमेटर हायाओ मियाजिकी रिसीव्स प्रेस्टीजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब देखो यहाँ पे 4 आदमी को दिया जाता है, बट ये ज़्यादा फेमस है इसीलिए इसका नाम लिया गया है। एनिमेटर है, ये जापान से बिलोंग करते हैं, हायाओ मियाजिकी। देखो प्रोनाउंस करने में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप लोग बुरा मत मानना। आप रेमन मैग्सेसे को नोबेल ऑफ एशिया कहा जाता है, मनीला फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, और अभी तो नाम आया है, बट ये अवार्ड दिया जाएगा नवंबर 2024 में दिया जाएगा, ठीक है। अब 3 पर्सन और कौन है, चलो 4 पर्सन का नाम लेते हैं। नुगियन थी नगोई फुंगाओंग, वियतनाम। नाम थोड़ा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मेरे से उच्चार प्रोनाउंस करने में गलती हो जाए तो माफ़ करना। नुगियोन थी नुगोक फुनोंग, वियतनाम। कर्मा फुंतसो, भूटान। हायाओ मियाजुकी, जापान। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है, 3 पर्सन है, एक मूवमेंट है, एक वन मूवमेंट है, ठीक है, याद रखना। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। तो आपको नाम याद रखना है कंट्री का, वियतनाम को, भूटान को, जापान को और थाईलैंड को, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 5 कंट्री का नाम दे दे, इसमें से बोले कि इनमें से किस कंट्री को इस बार अवार्ड नहीं दिया गया है रेमन मैग्सेसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये प्राइवेट बैंक वाले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक। HDFC बैंक अनाउंसेस गीगा, ये क्यों लॉन्च किया गया? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर इंडियाज गिग वर्कर्स, जो ठेला वेला लगाते हैं उसके लिए। अ कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल सूट, ठीक है, मतलब इसमें सूट मतलब हो गया कि यहाँ पे वेराइटी ऑफ मतलब उसको आइटम्स मिलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसके अंदर। गिग वर्कर्स कैन मेंटेन अ क्वार्टरली बैलेंस 10,000 इन अ मेट्रो अर्बन एरियाज एंड 5,000 इन सेमी अर्बन एरिया, ठीक है। ये तो हमको सही लग रहा है, 10,000 भाई शहर में कहाँ से मेंटेन कर पाएगा। एंड कैन एक्सेस लाइक SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। देखो मैंने बोला ना कि इस सूट में बहुत सारा होगा। द गीगा बिजनेस डेबिट कार्ड प्रोवाइड्स एक्सलेट कैशबैक, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू 10 लाख रुपए। ये मज़ेदार है, ये 10 लाख रुपए, ठीक है, ये बस। अब देखो ये एक सेमीकंडक्टर के बारे में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन सनत गुजरात, एस्टेब्लिश बाय कैनिस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन कंपनी है। फर्स्ट फेज में कितना लागत लगेगा? 3300 करोड़ रुपए का, ठीक है। दिस फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6 लाख चिप्स पर डे, मतलब यहाँ पे जो चिप्स बनेगा वो 60 लाख पर ईयर चिप्स बनेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1.5 लाख करोड़, मतलब टोटल फेज बनने के बाद फर्स्ट फेज में 30,000 करोड़, मतलब 100 करोड़, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन 29 दिसंबर 2022 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विथ अ टोटल आउटले ऑफ 76,000 करोड़ रुपए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ लॉन्च किया गया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। ये अच्छा न्यूज़ है। अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024, इनोग्रेटेड महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात। अन्नपूर्णा देवी कौन है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। और नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव है, एक पेड़ माँ के नाम, कंडक्टेड फ्रॉम 10 AM टू 11:30 AM। 7th राष्ट्रीय पोषण माह विल फोकस ऑन थीम्स क्या है? एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कंप्लीमेंटर फीडिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, द टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन एलोकेट्स $100 million फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन 10 कंट्रीज। अब कहाँ पे है? इट इज़ ए फोकस नेम, इट इज़ ए फंड नेम। क्या है इस फंड का नाम? सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, CERF, सेंट्रल इमरजेंसी फंड रिस्पॉन्स फंड, CERF, ठीक है। 10 कंट्री कौन है? अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, कैरेबियन। ये चार में है, ये 10 कंट्रीज, ठीक है।
यमन को $20 मिलियन दिया जाएगा, इथोपिया को 15 मिलियन, म्यांमार को $12 मिलियन, माली को $11 मिलियन, बुर्किना फासो को $10 मिलियन। अब ये सब नाम याद रखो, हैती को दिया जाएगा, कैमरून को दिया जाएगा, मोजाम्बिक को दिया जाएगा, बुरुंडी को जाएगा, मलवाई को दिया जाएगा, मलावी को दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो ये हम बात करेंगे डुरंड कप के बारे में। इस बार जो डुरंड कप हुआ था वो 133rd एडिशन था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गुवाहाटी बेस्ड फुटबॉल क्लब है, क्लेम्स हिस्टोरिक डुरंड कप टाइटल, फर्स्ट टाइम विन किया है ये, डिफीटेड टू मोहन बगान सुपर जायंट, ये बहुत बार जीत चुका है, सबसे ज़्यादा बार यही जीता है, इसी को हरा दिया भाई इसने। हेल्ड कहाँ पे हुआ? विवेकानंदन युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता में हुआ था। अदर नेम साल्ट लेक स्टेडियम उसी का नाम है। 133rd एडिशन था। मोस्ट सक्सेसफुल टीम 17, देखो मोहम्मद बगान था ना, उसी को हराया है इसने। अब देखो इसमें 3 अवार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? गोल्डन बूट, मुन्नो सोदावी केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब है, गोल्डन ग्लोब गुरमीत सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, गोल्डन बॉल जितिन MS नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। बस खत्म बात। अब देखो ये वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको एग्री श्योर फंड मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, इसकी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये ख़त्म नहीं हुआ, रुक जाओ, ये बताऊंगा और चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2-3 न्यूज़ और कवर कर लेते हैं। ये देखो, फाइनेंस मिनिस्ट्री टू सेल 6.78% स्टेक इन GIC रे फॉर 4700 करोड़ थ्रू एन ऑफर फॉर सेल OFS। क्या होता है ऑफर फॉर सेल? मीन्स शेयर पब्लिक को बेचा जाएगा। GIC रे क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट री इंश्योरियर कंपनी ऑफ इन इंडिया। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेक सेल सिंस GIC रे लिस्टिंग 2017। मतलब जब 2017 से लिस्टिंग हुआ, बट फर्स्ट टाइम है कि इस बार इस गवर्नमेंट ने इसको शेयर को सेल कर रहा है। 6.78 कैसे कैसे शेयर होगा? आप देखो, 3.39% ऑफ इट इक्विटी में बेचा जाएगा, 3.39% ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन में। ठीक है, 395 रुपये पर शेयर होगा, फ्लोर प्राइस है। राइट नो शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना है? 85.78%, बट 6.78 बेचने के बाद कितना रह जाएगा? 79% रह जाएगा। ठीक है, और GIC रे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। CMD कौन है? रामास्वामी नारायण जी हैं। अब ये देखो 23rd लॉ कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। टेन्यूर कितने के लिए रहेगा? 3 इयर्स के लिए, 1 सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2027 के लिए। कंपोजिशन 12 मेंबर रहेगा, 1 चेयरमैन, 4 फुल टाइम मेंबर, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मैक्सिमम 5 टाइम मेंबर्स, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कौन करेंगे इस 23rd लॉ कमीशन को? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मैंडेट टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू इन्हांस द इंडियन लीगल सिस्टम। फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड कब बना था? 1834 अंडर द लॉर्ड मकॉले, ये विदेशी फॉरनर के कारण हुआ था। 22nd लॉ कमीशन कब इंड हुआ? 31 अगस्त 2024 को। इसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी थी। देखो सारा चीज़ पास्ट फ्यूचर सब बात कर लिए इसमें। अब देखो जहाँ पे भी फर्स्ट लगता मैंने बोला ना, स्टार हेल्थ रोल्स आउट इंडिया फर्स्ट बरेली इंश्योरेंस पॉलिसी। जहाँ बरेली लग जाना समझ जाना कि ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। ठीक है, आपको पहले भी PNB ने लॉन्च किया था बरेली डेबिट कार्ड। नेम स्पेशल केयर गोल्ड पॉलिसी। एलिजिबिलिटी एज बिटवीन 18 से 65 ईयर्स के बीच में। डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर कवर्ड फ्रॉम न्यू बॉर्न टू 70 ईयर्स ऑफ एज। ऑफर बेनिफिट क्या है? ऑफर 1 ईयर टर्म डिपॉजिट, इंडिविजुअल कवरेज ऑप्शन अप टू 4 लाख टू 5 लाख रुपये। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखो कोटक जनरल इंश्योरेंस का नाम चेंज होने वाला है, क्योंकि ब्रांड्स चेंज होगा, क्योंकि इसमें शेयर होल्डिंग किसी और का बढ़ गया। कोटक जनरल इंश्योरेंस रीब्रांड एज जुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस आफ्टर मेजर स्टेक एक्विजिशन। न्यू ओनर जुरिच बन गया है 70%। आप देखो ये शेयर होल्डिंग है, जुरिच इंश्योरेंस में 70%, कोटक महिंद्रा बैंक का 30%। ऐसे रेशियो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थ अग्रवाल जी सेट्स रिकॉर्ड एज ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम इंग्लिश चैनल एज 49, मतलब इसकी एज जो है 49 है। बेंगलुरु से बेंगलुरु करते हैं। इंग्लिश चैनल 42 किलोमीटर। मैंने देखो एक GR जी थी जो पारा स्विमर थी, उसमें देखो उनकी डिस्टेंस कम थी। तो देखो क्या होता है कि ये जब होता है ना, ये इंग्लैंड और फ्रांस है।
अब कोई यहाँ से यहाँ करता है, कोई यहाँ से यहाँ करता है, कोई यहाँ से यहाँ करता है, तो डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो बट यहाँ पे क्या कर रहा है, सिद्धार्था अग्रवाल सेट्स रिकॉर्ड एज ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम इंग्लिश चैनल। कितने एज की है, 49। कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेंगलुरु से। स्विम इन 15 आवर्स इन 6 मिनट, ये 42 किलोमीटर को। इंग्लिश चैनल कनेक्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। एक देखो डीआरडीओ न्यूज है, इसको कर लेते हैं। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल इन चांदीपुर ओडिशा, डेवलप बाय डीआरडीओ। अग्नि 4 को कौन, ये अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को कौन डेवलप किया, डीआरडीओ। टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। लेंथ कितना है, 20 मीटर का है ये। रेंज कितना, अप टू 4000 किलोमीटर। पेलोड 1000 kg का पेलोड करे, मतलब उठा के ले जा सकता है। इनिशियली नाम क्या था, अग्नि 2 प्राइम था, ठीक है। यही पूछा सकता कि अग्नि 2 प्राइम का नाम क्या है, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। अब देखो एक कमिटी है, बता देता हूँ ये आएगा कि नहीं, आई डोंट नो। सेबी सेट्स अप 22 मेंबर एडवाइजरी कमेटी ऑन लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। सेबी ने एक कमेटी बनाया है 22 मेंबर का, किस पे, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर की। कौन चेयर करेगा इस, रामा सुब्रमण्यम गांधी, आरएस गांधी जी, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरएस गांधी जी, फॉरवर्ड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एडवाइस टू सेबी ऑन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑन लिस्टिंग एंड पोस्ट लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, हार्मोनाइजेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। क्या हो गया, अब देखो एक तूफान है, टाइफून है, सुपर टाइफून यागी हिट साउथ ईस्ट एशिया। यागी जो ये नाम है, ये किसने दिया है, जापान कंट्री ने दिया है। विंड एक्सीडिंग कितना है, 230 किलोमीटर पर आवर। हिट्स कहाँ पे, ये फर्स्ट हिट किया था यागी, किस देश पे किया था, हैनन आइलैंड एंड ग्वांगडोंग चाइना, ये दोनों चाइना में है, वहाँ पे ये हिट किया था फर्स्ट टाइम। मतलब ये चाइना में आया यागी, और कौन देश ने इस यागी का नाम दिया, जापान, ठीक है। एक एक बढ़िया बढ़िया डीआईसीजीसी के बारे में। डीआईसीजीसी इंट्रोड्यूसेस दवा सूचक फॉर क्लेम स्टेटस चेकिंग। डीआईसीजी का फुल फॉर्म डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इट इज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है जब आपका बैंक क्या बोलते हैं उसको, डूब जाता है। मतलब डूबने का मतलब है कि बैंकक्रप्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है तब। ऐसा नहीं कि आग लग जाएगा, आग लगने पे या क्लैमिटीज पे नहीं दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। इनोग्रेटेड बाय चेयरमैन ऑफ डीआईसीजीसी, कौन, एमडी पात्रा जी। ऑब्जेक्टिव क्या है दवा सूचक का, इंपॉर्टेंट ये है, एन ऑनलाइन टूल that allow deposit to track the status of their claim by entering their registered mobile number on DICGC वेबसाइट। अब क्या होगा कि जैसे ही आपका बैंक करप्ट हो गया तो आपके पैसे जमा है, तो कैसे उस पर पता चलेगा, तो आपको नंबर डालना है इस ऐप पे, इस दवा सूचक पे, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ तक आपका पहुँचा है, कहाँ तक है। जैसे लाइक आप जैसे कोई सामान मंगाते हैं तो ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है ना, उस तरह से है। चलो अब आप लोग कर लेना, मैंने वैसे भी 12-13 तक करवा दिया है, उसके आगे आप लोग देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, और मेरे कैमरामैन से एक बार मिल लीजिए, देखिए कितना सपोर्ट किया है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अब वीडियो नहीं आएगा क्योंकि आज 27 तारीख हो गया, कल 28 है, परसों आप लोग का एग्जाम है। और प्लीज़ एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना, सब लोग एक बार रीचेक कर लेना एडमिट कार्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह सेंटर चेंज हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश का समय है, बाढ़ वगैरह भी आ रहा है हर एक जगह, तो आप लोग ध्यान रखना। और परेशान मत हो आरआरबी असिस्टेंट को लेकर। देखो मेरे परेशानी वो नहीं है कि हाँ वो 5 दिन पहले भी दे तो कोई इशू नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि अगर एडमिट कार्ड अगर 10-15 रोज पहले रिजल्ट आता तो मे भी कोई दूसरा स्टेट में जाता बच्चा देने के लिए, तो वो अपना ट्रेन का टिकट कंफर्म करके जाता, क्योंकि अभी सिचुएशन वो नहीं है, क्योंकि बारिश का समय है, कैसे जाएगा। आईबीपीएस को सारा कुछ पता है, बट वो पता नहीं सुतल है घोड़ा बीच के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।